अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने एडवांस सीएसएस में ग्रिड के लेक्चर शुरू किए हुए हैं, तो आज के इस लेक्चर में हमने जो ग्रिड लाइंस पढ़ी थी उनको नेम करना सीखना है और ये देखना है कि हम उनको क्यों नेम करते हैं, उनका क्या हमें फ़ायदा होता है। ठीक है। और फिर डिफाइंड जो हो जाती हैं नेम ग्रिड लाइन, उसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। रेडी। तो जैसे कि हमने देख लिया है कि आज के इस लेक्चर में हमने पोजीशनिंग जो करनी है ग्रिड आइटम्स की, वो नेम्ड ग्रिड लाइंस के साथ करनी है। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रिड लाइंस को ऑर्गेनाइज तो किया था कि हमने इस तरह ग्रिड लाइंस करनी है, अपने हिसाब से सेक्शंस बना लेने हैं, लेकिन अब हमने उन्हीं ग्रिड लाइंस को नेम दे देना है। ठीक है। तो देखते हैं कि उसके साथ हम क्या कर सकते हैं। नेम ग्रिड लाइंस लेट यू असाइन नेम्स टू द ग्रिड लाइंस इन अ ग्रिड लेआउट, यानी कि लेआउट के अंदर हम अपने हिसाब से नाम रख सकते हैं। और उससे क्या होगा कि ये जो हम नंबरिंग वगैरह करते थे ना, पहले कॉलम को पहले से लेके दूसरे कॉलम तक कर दें, दूसरी रो से चौथी रो तक कर दें, वो हमें रोज के नंबर्स याद रखना और वो सारा सीन हमें नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हम नेम टू नेम चलेंगे, यानी कि हेडर से फुटर तक कर दो, हेडर से राइट साइड तक कर दो। ठीक है। जो भी हम अपने नाम रखें वो उस हिसाब से फिर वो मैनेज कर लेंगे। ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? रीडेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी कि आप कोड जब पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छा क्लियरली समझ आएगा। देखें, आप कहेंगे 2 रो से 4 रो तक कर लें और आप कहें हेडर से लेके फुटर तक ले जाओ इसकी जो रोज हैं, तो ये इसमें ये बहुत अलॉट ईजियर हो जाएगा आपको पढ़ने के लिए भी। और अगर आप किसी को कोड चेक करवा रहे हैं या अपना कोड बाद में चेक कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी आसानी होगी। ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला एडवांटेज है नेम करने का ग्रिड लाइंस को। सेकेंडली, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत हो जाएगी। अगर हम रीलोकेट कर रहे हैं अपनी रोज को या अपने कॉलम्स को, तो हम इजीली एडजस्ट कर सकते हैं बिटवीन द नेम्ड लाइंस, इंस्टेड ऑफ कि हम 1 2 3 4 5 के अंदर घूम फिर रहे हो। ठीक है। थर्डली है कि मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी इजी। ठीक है। हम जो एरर्स हमारे आते हैं या कोई मॉडिफिकेशंस आती हैं, तो वो काफ़ी अच्छा हम इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेमिंग ग्रिड लाइंस। सही हो गया। अच्छा जी, उसमें करना क्या होता है? सिंपल सा है। जब आपने ग्रिड टेम्पलेट रोज लगाना है या ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, जिसको भी आपने नाम देना है, तो उसको स्केयर ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर उसका नाम लिख देना है। कैसे होगा जी? सपोज ग्रिड कंटेनर हमारा जो बड़ा बॉक्स है उसके अंदर हम कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे अब ग्रिड कॉलम्स डिफाइन करने होते हैं ना कि कितने कॉलम्स होंगे, तो हम इसको पहला कॉलम को कह देते हैं, इसका कोई नाम रख देते हैं, उसको विड्थ दे देते हैं 1 FR की, सपोज करें। दूसरा नाम रखा, उसको विड्थ दे दी, यानी कि स्केयर ब्रैकेट के अंदर आपने नाम रख देना है। ठीक है। और इसके बाद ऐसे ही ग्रिड रोज में भी ऐसे स्केयर ब्रैकेट के अंदर उसका नाम रख दिया, उसकी हाइट दे दी, उसका नाम रख दिया, उसकी हाइट दे दी। यहाँ पे अब 2 रोज और 2 कॉलम्स ही हैं, जितने भी आपने बनाने हो आप उस हिसाब से उसके नेम्स दे देंगे। ठीक हो गया। इसमें एक बात है कि आपने जो नाम रखने हैं उसमें स्पेस नहीं देनी, यानी ये जो नाम रख रहे हैं या तो बीच में हाइफन यूज कर लेना है। ठीक है। अदरवाइज एक वर्ड यूज कर लेना है, 2 वर्ड यूज करना है तो बीच में हाइफन होना चाहिए। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास ये एक रीड कंटेनर हो गया, इसके अंदर हमने कॉलम्स रखने, तो हमने रख दिया स्टार्ट। ठीक है। 1 FR का, यानी जो पहला कॉलम है वो 1 FR का हो जाए, दूसरा कॉलम 2 FR का हो जाए, उसका हमने नाम रख दिया साइड बार। और तीसरा भी हमने कॉलम उसको बता दिया यहाँ तक कि खत्म हो जाए। ठीक है। लेकिन उसके हमने मतलब तीसरे कॉलम की विड्थ नहीं दी, तो इसका मतलब है 2 ही कॉलम्स होंगे और उसकी हमने विड्थ पहले की 1 FR और दूसरे की 2 FR दे दी। इसी तरह हमने रोज में क्या कहा? हमने कहा एक हेडर की रो होगी जिसकी हाइट होगी 100 px, दूसरी कंटेंट की होगी जिसकी ऑटो होगी। ऑटो का मतलब हमें ऑलरेडी पता है कि यार जितना उसके अंदर कंटेंट होगा उसको उतनी हाइट मिलती जाएगी। और फुटर के अंदर उसको हमने कहा 50 px उसकी हाइट होगी, यानी कि हम इस तरह अपनी रोज और कॉलम को बाय नेम बुला सकते हैं, बाय नेम उनको यूज कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा ये आपको आसानी हो जाएगी। क्योंकि अगर लास्ट लेक्चर आपको याद हो, तो लास्ट लेक्चर में हम ये स्टार्ट और हेडर की जगह 1 2 3 4 5 6 लिख रहे थे। ठीक है। कि पहली रो से दूसरी रो तक, दूसरी रो से चौथी रो तक, तीसरी रो से तो चौथी रो तक। ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा अब आपको आसानी सी हो जाएगी। अच्छा जी, अब हमने इन सबको नेम्स दे दिए हैं, तो अब हम इन्हीं नेम्स को यूज करते हुए अपने जो आगे सेक्शन, ये तो हमारा एक बड़ा कंटेनर हो गया ना, इसके अंदर हमने छोटे छोटे जो सेक्शन बनाने हैं, वो इन नेम्स को यूज करते हुए हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं जी? सपोज हमने हेडर बनाना है अब, तो हम हेडर को कहेंगे ग्रिड कॉलम, अब उसको कहेंगे ग्रिड लो कॉलम लो स्टार्ट से एंड तक। ठीक है। तो स्टार्ट से एंड से मुराद क्या है कि स्टार्ट से लेके एंड तक, यानी सारे कॉलम्स ले लो। ठीक हो गया। तो उसने स्पैन कर देने सारे कॉलम्स। ग्रिड रो को हम कहेंगे हेडर से कंटेंट तक। ठीक है। या हेडर से हेडर तक।
वो क्या करेगा, वो पहली रो ले लेगा, आपकी कंटेंट से ऊपर ऊपर तक लेगा ना, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जो आप आखिरी चीज बताएंगे उससे ऊपर ऊपर तक उसने रहना है। अगर आप हेडर से कंटेंट तक कह रहे हैं तो कंटेंट से ऊपर ऊपर तक वो इसकी रोज ले लेगा। इसी तरह साइड बार से हम कह रहे हैं साइड स्टार्ट से लेकर साइड बार तक जाओ, और कंटेंट जो रोज को कह रहे हैं कंटेंट की ले लो, और फुटर से ऊपर ऊपर तक, यानी कि उसकी दरमियान वाली रो। ठीक है। इस तरह कंटेंट को हम रोज दे रहे हैं और कॉलम दे रहे हैं और फुटर को, क्योंकि इसको अभी समझाने की आपको समझ नहीं आएगी, इसको तस्वीर से देखते हैं और बाद में कोड करके देखते हैं, ऐसे बोलने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम अगर देखें तो हमने उसको कहा कि एक ये हेडर की रो ले लो, साइड बार की रो ले लो, मेन कंटेंट ले लो और फुटर ले लो। अब हमने ये जो सारा कंटेंट, ये जो कोड लिखा ना, उससे हमारी ये कितना आसानी से हमारा पूरा डिजाइन रेडी हो गया। एक वेब पेज का डिजाइन ऐसे ही होता है। ठीक है। और वो हमारा कैसे हो गया, बाय नेम, हम पोजीशनिंग लाइंस को हमने नेम दे दिया, और बहुत ही ज़्यादा आसानी से हमारा एक लेआउट सा रेडी हो गया। ठीक है। इसको अब हम ना कोड में करके देखते हैं, ताकि आपको एक्चुअल समझ आए। ये थ्योरी तो हमने पढ़ ली, लेकिन ये एक्चुअल आपको समझ आनी है जब हम इसकी कोडिंग में देखेंगे। ठीक है। तो कोड पे चलते हैं। ग्रिड लाइंस डॉट एचटीएमएल के नाम से एक फाइल बना ली है अपने उसी फोल्डर के अंदर। ठीक है। यहाँ पे हम जल्दी से इसको नाम रख देते हैं, ग्रिड लाइंस नेम। ठीक है। और यहाँ पे हम एक बना लेते हैं जी, ग्रिड कंटेनर के नाम से डिव। ठीक है। और इसके अंदर हम एक बनाएंगे हेडर के नाम से डिव, उसके अंदर हम लिख देते हैं जी हेडर। ओके हो गया। एक हम बनाएंगे जी साइड बार के नाम से। ठीक है। इसके अंदर हम लिख देंगे साइड बार। इसके बाद हम बनाएंगे जी कंटेंट के नाम से, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसके अंदर हम बनाएंगे फुटर के नाम से। ठीक है। ये हमारी डिव्स बन गई हैं, इसको हम जाके रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये हमारी हेडर, साइड बार, कंटेंट और फुटर बन गए। अब हमने इसको नेम्ड लाइंस के साथ अपना पूरा लेआउट कैसे सेट करना है हम उसको देखते हैं। ठीक है। हम अब जाते हैं इस पे। ठीक है। सपोज करें हम ये हेडर पे चले गए, हेडर को हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया ग्रीन। ठीक है। और इसको हमने साइड बार को हमने कलर दे दिया येलो। ठीक हो गया। उसके बाद है जी हमारे पास कंटेंट, तो कंटेंट को हमने कलर दे दिया भाई रेड। ठीक है। ये बैकग्राउंड कलर्स मैं दे रहा हूँ उसको रेड के। अगर आपको कलर्स या बैकग्राउंड कलर्स का नहीं आइडिया, तो मैं ऊपर आई टैग में इसका लेक्चर डाल दूंगा, आपने वो देख लेना, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस चीज़ को कवर कर लिया हुआ है। ठीक है। तो काफ़ी इजीली आपको उसका आइडिया हो जाएगा कि हम ये कलर्स कैसे चेंज कर सकते हैं, या किस तरह हम कलर्स लगा सकते हैं। ठीक है। इसका हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लैक। क्योंकि हम ब्लैक दे रहे हैं तो उसका हमें फ़ॉन्ट नज़र नहीं आएगा, क्योंकि फ़ॉन्ट ऑलरेडी क्या होता है, ब्लैक। तो ब्लैक के ऊपर ब्लैक नज़र नहीं आएगा, तो उसका हम टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर देते हैं, और जो कि हम कर देंगे वाइट। ठीक हो गया। कि हमने जस्ट एक कलर्स दे दिए हैं। ठीक है। बैकग्राउंड कलर दे दिए हैं। अब ये चल क्यों नहीं रहे, इसलिए नहीं चल रहे क्योंकि हमने अभी तक HTML की फ़ाइल को CSS की फ़ाइल के साथ लिंक ही नहीं किया। ठीक है। तो जब हमने HTML की फ़ाइल को लिंक करना होता है तो हम यहाँ पे एक लिंक का टैग लगाते हैं। ये भी हमने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है। इसका भी मैं लेक्चर ऊपर आई टैग में डाल दूंगा, आपने उसको भी चेक कर लेना है अगर आप लोगों में से किसी ने वो लेक्चर्स नहीं देखे। ठीक है। हम मॉड्यूल 2 पे हैं और हम एडवांस CSS कर रहे हैं अपनी वेब डेवलपमेंट की। अब जाके हम रिफ्रेश करेंगे तो सारों को एक बैकग्राउंड कलर लग गया। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपनी वापस CSS पे। तो सबसे पहले हम जाएंगे जी ग्रिड कंटेनर पे। ठीक है। अच्छा जी, ग्रिड कंटेनर में हम जी सबसे पहले कर देते हैं डिस्प्ले कर देते हैं जी ग्रिड की। ठीक है। और उसके बाद हम कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और फॉन्ट साइज कर देते हैं हम लार्जर। ठीक हो गया। और जाके करते हैं रिफ्रेश। ठीक है। ये थोड़ा सा हमने उसको जस्ट बेहतर कर दिया है।
अब हम चलते हैं अपनी ग्रिड वाली सिचुएशन पे जो हमने काम करना है एक्चुअल ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। अच्छा, कॉलम्स में हमने कितने कॉलम्स बनाने हैं? 2 कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है। सपोज करें हम पहले कॉलम का नाम रख देते हैं फर्स्ट कॉलम, ठीक है। उसको हमने ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर देना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। उसके बाद उसकी रख देनी है विड्थ, सपोज हम इसको कह देते हैं 1 FR, ठीक है। और उसके बाद हम कह देते हैं अगला कॉलम हम कह देते हैं सेकंड, और इसको भी ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देना है आपने। एक मिनट यहाँ पे कट करना ज़रा, ठीक है। वहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। मैं अभी खोल रहा हूँ। दूसरे को हमने नाम दे देना सेकंड, और दूसरे को हमने दे दिया 2FR, और तीसरे का भी हमने नाम रख दिया जी एंड, ठीक है। लेकिन अभी हमने उसको विड्थ नहीं दी, तो हमारे पास टोटल कॉलम कितने हो गए? 2। और या एंड भी नहीं, आप यहाँ पे थर्ड दे दें। मैं नए नाम इसलिए रख रहा हूँ, एग्जाम्पल वाले नहीं रख रहा, ताकि आपको पता लगे कि हम कुछ भी रख सकते हैं। आगे हमने कह दिया ग्रिड टेम्पलेट रोज, और उसमें हमने कह दिया यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड कर दिया, तो यहाँ पे हम क्या करें? सच, हम यहाँ पे ABC कर लेते हैं। ए, इसको हम कह देते हैं 100px, ठीक है। बी, इसको हम कह देते हैं जी, इसको भी स्मॉल ABC में लिखते हैं सालों। इसको हम कह देते हैं 250px, ठीक है। और उसके बाद हम हमारे पास क्या रह गया जी? तीसरी रो रहेगी, उसको हम कह देते हैं C, उसको हम 50px देते हैं, ठीक है। अब ये हम इस तरह भी कर सकते थे, या हम हेडर फुटर के साथ भी और स्टार्ट एंड के साथ भी, यानी हम जो मर्जी नाम लिख सकते थे, ठीक है। अब ये हमारे कॉलम्स बन गए, 2 कॉलम्स बन गए और 3 रोज बन गई है, क्योंकि तीसरी रो के लिए डाटा नहीं था तो उसने उसमें लेकर ही नहीं आया, तो 2 कॉलम में उसने 4 चीज़ें लिख दी हैं। पर अब हमें चाहिए क्या कि हेडर पूरी लाइन पे होना चाहिए, साइड बार यहाँ पे होना चाहिए, कंटेंट यहाँ पे होना चाहिए, और फुटर पीछे नीचे ऐसी पूरी लाइन पे होना चाहिए जैसे हेडर हो। उसको सेट करने के लिए अब हम एक एक को जाके सेट करेंगे। हम कहेंगे जी ग्रिड कॉलम्स, उसको बताएंगे कि कॉलम आपने पता क्या करने हैं, फर्स्ट लेना है और एंड थर्ड तक जाना है, ठीक है। ये हमने उसको बताया कि कॉलम्स कौन से लेने हैं आपने। ओके हो गया। ये अभी इसको सिर्फ कॉलम्स बताए हैं, रोज भी उसको बताते हैं, ग्रिड रो। रो में उसको बताना है कि आपने ए से लेके बी से ऊपर ऊपर तक, ठीक है। यानी अगर A टू B कर दिया हमने, तो B से ऊपर ऊपर तक करेंगे। A टू C करेगा तो वो A टू B कर लेगा, यानी कि A और B रो वो ले लेगा, ठीक है। अब हमारा थोड़ा थोड़ा सेटिंग होने लग गई है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा सेट, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अब हमारे पास आ गया साइड बार। साइड बार में हमने, ठीक है, पहला कॉलम सिर्फ लेना है, ठीक है। दूसरा कॉलम हमें नहीं लेना, तो हम फर्स्ट से सेकंड तक जाएंगे, और ये A से B नहीं, ये B से C हो जाएगी, क्योंकि हमने सिर्फ दूसरी रो लेनी है, ठीक हो गया। अब ये देखें, इसने ये सिर्फ पहला कॉलम लिया हुआ है और दूसरी रो ही ली हुई है, तीसरी रो में नहीं गया, हालांकि तीसरी रो अब बन चुकी है। चलिए, अब इसी को हम नीचे चले जाएं अगर। अब हमारे पास है कंटेंट। कंटेंट में हमें पहला कॉलम नहीं चाहिए, ठीक है। हमें सेकंड और थर्ड कॉलम चाहिए, और इधर से हमने बी और सी ही लेना है। एक ही सेकंड रो में ही हमें कंटेंट भी चाहिए और हमारा साइड बार भी चाहिए, ठीक है। तो अब ये दूसरा कॉलम ले रहा है और दूसरी ही रो ले रहा है। ओके हो गया। और अगर अब हम फुटर में आ जाएं, तो हमें क्या चाहिए? हमें थर्ड से थर्ड वाला ही कॉलम चाहिए सिर्फ, सॉरी, कॉलम हमें सारे चाहिए फर्स्ट से थर्ड, लेकिन जो रो है वो आखिरी ही चाहिए हमें, तो सी से स्टार्ट हो और सी वाली ही चाहिए। तो ये देखें, फुटर भी हमारा पूरे पे आ गया, हमारा लेआउट सेट हो गया। लेकिन अभी हम हमारा दिल है कि पूरे पेज पे आए, ठीक है। उसका हल ये है कि हमने एक तो यहाँ पे हाइट दे देनी है, ठीक है, पूरे पेज के ऊपर लाने के लिए 100 VH यानी व्यू पोर्ट हाइट। और जो हमारा सेकंड
कॉलम है कंटेंट का, उसको हमने एक फिक्स्ड विड्थ फिक्स्ड हाइट दी हुई है, उसको हम ऑटो कर देते हैं। उससे क्या है, वो पूरी हाइट ले लेगा, ठीक है, जितना भी कंटेंट होगा उसके हिसाब से। और ये देखें, अब हमारा एक बड़ा ही प्यारा सा एक लेआउट सेट हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास ये तो हो गया। अब हम थोड़ा सा इसको छेड़ते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चले हम इसको सिर्फ वैसा ही नहीं बना सकते जैसा मैंने एग्जांपल में बताया, हम इसको कुछ और भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम ना करने क्या लगे हैं कि यहाँ पे हम एक चीज़ और ऐड करते हैं HTML में अपने। कंटेंट है ना जैसे, तो हम इसको कंटेंट 2 कर लेते हैं, ठीक है। इसकी ये हमने एक पहले कॉपी सी बना ली एक। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम थे, हम यहाँ पे कर देते हैं जी हमारे पास थर्ड की भी हम एक विड्थ रख देते हैं, और यहाँ पे एक और कॉलम, ताकि हमें एंड करने के लिए आसानी हो। तो ये देखें, हमने कॉलम तो 3 ही यूज़ करने हैं, लेकिन चौथे से पीछे तक तीसरा कॉलम भी हमने क्योंकि यूज़ करना है एक्चुअल कहीं पे, इसलिए हम चौथा कॉलम भी बना रहे हैं, लेकिन उसको विड्थ नहीं दे रहे क्योंकि हमने चौथे से पहले पहले ही एंड कर देना। अच्छा, रोज हमारे पास 3 ही है, ठीक है, उसको भी 3 ही रहने देते हैं। हेडर को अब हमने फर्स्ट से थर्ड किया हुआ है ना, तो ये देखें अब खाली एक जगह आ रही है, तो इसको फिल करने के लिए हमें हेडर को पहले तो फर्स्ट से फोर्थ तक लेके जाना है, ताकि पूरी पूरे पेज में हमारे पास हेडर हो, ठीक है। उसकी रो ठीक है, साइड बार की भी फर्स्ट से सेकंड हमारा कॉलम हमें वही चाहिए, और रो भी उसकी ठीक है। ये जो है कंटेंट उसकी सेकंड से थर्ड है, और रो भी ठीक है। इसकी हमने एक कॉपी बना लेनी है, ठीक है। ये चलें, पहले फुटर को सही कर देता हूँ, मैं फोर्थ तक कर देते हैं, ठीक है। ये सही हो गया। अब हमने कंटेंट को सिर्फ सेट करना है, तो उसके लिए हम एक कॉपी बनाते हैं इसकी। इसका कलर करते हैं पर्पल, सही हो गया। और इसको हम जैसे सेकंड से थर्ड का एक बन गया, तो थर्ड से फोर्थ का एक बना देते हैं। और यहाँ पे हम एक और चीज़ ऐड करते हैं, बॉर्डर टू px सॉलिड, ज़रा हमें पता चल जाएगा, ठीक है। और अच्छा जी, इसकी हमने ये चीज़ चेंज नहीं की, जो हमने क्लास चेंज करनी थी, ठीक है। अच्छा, ये देखें, अब हमारे पास यहाँ पे 2 कंटेंट बन गए हैं, उनका अलग अलग कलर है, और उनको प्रॉपर हमने सारा कुछ दे दिया है, ठीक है। अब हमने यानी कि एग्जांपल से थोड़ा सा चेंज किया है। इसको हम यहाँ भी देते हैं बॉर्डर्स, थोड़ा सा और क्लीन हो जाएगा हमारे लिए। ये देखें, ये हमारा हेडर बन गया, ये साइड बार बन गया, ये 2 कंटेंट के टैब्स बन गए अलग अलग। इसकी ज़रा हाइट विड्थ ज़्यादा है, इसकी थोड़ी है। और नीचे हमारे पास फुटर आ गया। इसी तरह हम अपने हिसाब से अपना लेआउट जैसा चाहें वैसा सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक इसको प्रैक्टिस नहीं किया, तो लाजमी इसकी प्रैक्टिस करें। और ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें है, लेकिन जितनी आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे ये आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। कोई भी सवाल हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, फेसबुक के ग्रुप में स्मैश कोड कम्युनिटी के नाम से पूछ सकते हैं, और आपके सवाल को हम अगली वीडियो में भी लेकर आएंगे, ठीक है। तो जो भी मसला मसाइल आए आप पूछें, ताकि आपकी वो चीज़ क्लियर हो, और किसी भी किस्म का एक्सक्यूज़ ना रहे कि आपको किसी ने सिखाया नहीं, या आपके पास चीज़ें नहीं थी जिससे आप सीख सकें, ठीक है। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पे मैं एक आई टैग में वीडियो डाल दूंगा रोड मैप की। अगर आप वेब डेवलपमेंट में न्यू हैं, तो वो वीडियो लाजमी देखिएगा। उससे क्या होगा, आप देख सकेंगे कि आप किस स्टेप पे खड़े हुए हैं, अगला स्टेप क्या है, कितनी चीज़ें और करनी है इसमें, और आप फिर उसके बाद फ्रीलांसिंग या जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।